हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग की सेल बायोलॉजी में अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग को सेल बायोलॉजी में अगली क्लास पढ़नी है, जिसको हमें पढ़ना है सेल वॉल माने कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेल वॉल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सेल वॉल क्या होता है। तो कह रहा कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है ना। कह रहा है कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो एक निर्जीव संरचना होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिकाओं क्या कहते हैं, चारों ओर से कवर की रहती है, ढकी रहती है। ठीक, उसको घेरे रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति, ठीक है, या सेल वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, तो यह एक निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिकाओं को चारों तरफ से क्या किए रहती है, घेरे रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बारे में समझिएगा कि इसका निर्माण कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है। ठीक है, माने जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सेल वॉल का निर्माण कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है। ठीक है, और उसमें जो अतिरिक्त पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य और उसमें जो भी उपस्थित पदार्थ पाए जाते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सेल वॉल किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन इसकी लिखा जाए, फिर हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है सेल वॉल के बारे में। तो देखिए सेल वॉल क्या लिखा गया, कर सेल वॉल इज ए फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल ध्यान रखना कहाँ पाया जाता है, तो सेल वॉल केवल किसमें पाया जाता है, तो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। जो पौधों की कोशिका होती है उसी में आपको, ठीक है, प्लांट का सेल वॉल देखने को मिलेगा। तो वही लिखा गया है कि सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, माने सेल वॉल किसमें पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। पेपर पूछ देता है कि सेल वॉल किसमें पाया जाता है, तो वो यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। करा इट अकर्स एज ए रिड, यह कैसा होता है, तो करा दृढ़ होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहरी रूप से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, माने सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि इसको नोट कर लीजिएगा, सेल वॉल इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। सेल वॉल केवल किसमें पाया जाता है, तो सेल वॉल केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। करा इट अकर्स एज ए रिड, कैसा होता है, तो ध्यान रखना यह दृढ़ होता है, कठोर होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, आगे लिखा गया कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, यह किससे मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखना है, पेपर पूछ देता है। ठीक है, कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, तो सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। आगे लिखा गया है कि ए नॉन लिविंग सब्सटेंस, सेल वॉल कैसा कर रहा है कि जो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, ये किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और जो कैसा होता है, करा नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। जो सेलुलोज होता है वह कैसा होता है, एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, एक निर्जीव पदार्थ होता है। करा केमिकली सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो सेलुलोज होते हैं वह पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, आगे लिखा गया इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल वॉल क्या करता है, तो करा है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, माने करा है कि उसको पेड़ पौधों क्या करता है, एक संरचना प्रोवाइड कराता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और करा है कि कोशिका को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक है, यांत्रिक शक्ति देने का काम करता है। तो यह सेल वॉल के बारे में है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, माने यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति और उसको कह रहा है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ठीक बोला जाता है कि संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। तो सेल वॉल के बारे में इतना नोट कर लीजिएगा कि सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, ध्यान रखना सेल वॉल आपका सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेल वॉल क्या होता है, तो कह रहा है सेल वॉल केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है।
ठीक है। यह कैसा होता है? दृढ़ होता है। इसका काम होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम हिंदी में इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल किसमें करा कि पाया जाता है? तो सेल वॉल केवल कोशिका पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इट अकर्स एज ए रिग्ड। यह कैसा होता है? तो कठोर होता है, दृढ़ होता है। प्रोटेक्शन कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देने का काम करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको चारों तरफ से बॉडीगार्ड का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे लिखा इट फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आकर है कि जो सेलुलोज होता है यह क्या होता है? तो ध्यान रखना, सेलुलोज एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, एक निर्जीव पदार्थ होता है। आगे लिखा केमिकली सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या होते हैं? एक पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मैकेनिकल, ठीक, स्ट्रेंथ टू द सेल। माने जो सेल वाल होता है वो पौधों को, ठीक है, ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट या ठीक संरचनात्मक सहायता प्रोवाइड कराता है, और मैकेनिकल उनको, ठीक है, सहायता मैकेनिकल उसको शक्ति देने का काम करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग हिंदी में देखेंगे इसको। चलिए आगे देखा जाए हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। तो हिंदी में समझिएगा। कह रहा है कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो पादप कोशिका को, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो एक निर्जीव संरचना होती है। ठीक है, जो पादप कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो चारों तरफ से क्या करती है? पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है कि इस कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो चारों तरफ से पादप कोशिकाओं को घेरी रहती है। अब बताए थे कि सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? तो सेल वॉल का निर्माण, ध्यान रखना है, सेलुलोज से होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा कि कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है जो एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। ध्यान रखना है कि सेलुलोज का निर्माण करा है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो क्या होता है? सेलुलोज का एक पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यह कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है सेल वॉल किसमें पाई जाती है? सेल वॉल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यह क्या काम करता है? तो कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से कवर करने का काम करता है, घेरने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है इसका निर्माण कोशिका द्रव्य में स्रावित पदार्थों द्वारा होता है। ठीक है, और लिख लीजिएगा जो गाल्जी काय होता है। ठीक है, यह गाल्जी जो उपकरण होता है, ठीक है, गाल्जी उपकरण पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लिखिए गाल्जी उपकरण गाल्जी काय, चाहे गाल्जी उपकरण बोला जाए। ठीक है, गाल्जी काय पादप कोशिका भित्ति
गाल्जी काय पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जो गाल्जी काय होता है, गाल्जी या उपकरण जो होता है, वह पादप कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सेल ऑर्गेनल है, भी हम लोग पढ़ेंगे आगे गाल्जी काय के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि गाल्जी काय एक कोशिका अंग है। ठीक है, तो कह रहा है जो गाल्जी काय होता है, वो पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है, वो जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जंतु कोशिका में, ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि अगर सेल वॉल के बारे में बात करें जाएगा तो सेल वॉल के बारे में क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पादप कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरने का काम करती है। ठीक है, माने सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल चारों तरफ से जो पादप कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, चारों तरफ से क्या करता है, या सेल मेम्ब्रेन था उसको कवर करने का काम करती है, ढकने का काम करती है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है, जो एक पॉलीसेकेराइड होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कह रहा है कि गाल्जी काय पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो गाल्जी काय होता है, वह पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे लिखा गया कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है कि जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के 3 परत होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति के 3 लेयर्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मध्य पटलिका, मिडिल लेमला बोला जाता है। दूसरा होता है प्राइमरी सेल वॉल और तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सेल वॉल की 3 परत होती है। एक लेमला बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको मध्य पटलिका बोला जाता है, और एक आपका होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति होती है। तो इसकी संरचना हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इतना सभी लोग सेल वॉल के बारे में लिख लीजिएगा कि सेल वॉल क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, कोशिका भित्ति की संरचना हमने बनाया है, इसको इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, जो मिडिल लाइनिंग खींची गई है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया कोशिका भित्ति का। तो जो मिडिल लाइनिंग है, बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, मध्य पटालिका बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिडिल लैमेला बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बीच वाली लाइनिंग जो बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य पटालिका, मिडिल लैमेला बोला जाता है। ठीक है, जबकि देखिए इसके बाद जो बनी हुई यहाँ पे है, जो लाइनिंग है, इसके बाहर जो बना हुआ भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति बोला जाता है, प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस वाले लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले लाइनिंग को हम लोग प्राथमिक सेल वॉल बोला जाता है। हमने यहाँ थोड़ा डाट कर दे रहे हैं, इस वाले लाइनिंग को क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल वॉल बोला जाता है, या प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, या प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। जबकि बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल बोला जाता है। और एकदम जो बाहर बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कला बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, यह इस तरह से ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति के, ठीक है, संरचना के बारे में बात की जाएगी, स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाएगा, तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति के परतों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या है, कोशिका भित्ति के परत बोला जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के विभिन्न
परत, ठीक है, डिफरेंट लेयर ऑफ सेल वॉल, इसको क्या बोला जाएगा, डिफरेंट, ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ सेल वॉल, माने कोशिका भित्ति के अलग अलग प्रकार के लेयर हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो मध्य में बना हुआ भाग उसको क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका बोला जाता है, मिडिल लेमला बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बना हुआ भाग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति बोला जाता है, प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। जो कि जो बीच में बना हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोला जाता है द्वितीय कोशिका भित्ति बोला जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि जो मध्य पटलिका होती है यह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। जो मध्य पटलिका होती है किससे बनी होती है, तो ध्यान रखना है कि पेक्टिन यह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट ठीक है, का बना होता है, ठीक है। जो मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका या मिडिल जो लेमला होता है वो किससे बना होता है, तो ध्यान रखना कोशिका भित्ति का जो मध्य भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो लैमला से मिलकर बना होता है। अरे जो लैमला होता है किससे मिलकर बना होता है, तो वह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना भाग होता है। ध्यान रखना यह किससे मिलकर बना होता है, तो यह पेक्टिन, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से बना भाग होता है। ध्यान रखना जो मिडिल वाला भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो मिडिल वाला भाग पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मध्य पटलिका यह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ध्यान रखना है कि यह दो कोशिका भित्तियों को जोड़ता है। लिखा जाएगा यह दो कोशिका भित्ति यह दो कोशिका भित्ति को जोड़ता है। इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखना यह दो कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो मध्य पटलिका होती है या जो लेमला होता है या क्या होता है, तो कह रहा है कि यह दो कोशिका भित्ति को जोड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे जो, ठीक है, दो अलग अलग कोशिका भित्ति को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो मध्य पटलिका होती है या जो मिडिल लेमला होती है किससे मिलकर बना होता है, तो यह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यह दो कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करता है। माने अगर बात की जाए कोशिका भित्ति के लेयर के बारे में, तो ध्यान रखना कोशिका भित्ति के डिफरेंट 3 लेयर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मध्य पटलिका बोला जाता है, दूसरे को बोलते हैं प्राथमिक लेयर, एंड तीसरे को क्या बोला जाता है, ठीक है, सेकेंडरी कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बोला जाता है। इस तरह ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति के 3 लेयर होते हैं। पहला मध्य पटलिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो मध्य पटलिका किससे मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखना है मध्य पटलिका जो होता है वह पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। पेपर में पूछ देता है आपसे कि जो मिडिल लेमला होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो मिडिल लेमला आपको ध्यान रखना है कि पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। यह इनका काम होता है, ये दो कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कोशिका दो, एक यहाँ कोशिका भित्ति आई है यहाँ से, और एक और कोशिका भित्ति आई है, उसको क्या किया है, यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो ध्यान रखना यह दो कोशिका भित्ति को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए हम बता रहे हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। ध्यान रखना है जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कह रहा है कि मध्य पटलिका के दोनों ओर सेलुलोज की पतली व लचकदार प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वह मध्य पटलिका के दोनों ओर, ठीक है। ध्यान रखना है कि मध्य पटलिका के दोनों ओर, यहाँ पे देख रहे हैं यह वाली भाग, ठीक है, मध्य पटलिका के दोनों ओर यह वाला भाग और यह वाला भाग, ये दोनों क्या है, यही दोनों भाग आपके क्या बोले जाते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग बना हुआ है मध्य पटलिका के दोनों ओर, माने यह साइड इसको भी और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो कह रहा है कि यह मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। किससे मिलकर बनी होती है, तो यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है किससे मिलकर बनी होती है, तो ध्यान रखना प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लिखा जाएगा कि यह सेलुलोज, ठीक है, ध्यान रखना है यह किससे मिलकर बनी होती है, तो यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यह मध्य पटलिका के दोनों ओर सेलुलोज की पतली व लचकदार परत होती है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको कि यह मध्य पटलिका के दोनों ओर, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसके नीचे ताकि आप लोग को, ठीक है, आसानी से इसको लिख लेंगे।
इसके बारे में क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में लिखिएगा कि यह, ठीक है, मिडिल लेमला बोला जाए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मिडिल लेमला बोला जाए, या हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य पटलिका। तो लिखिएगा यह मध्य पटलिका या मिडिल लेमला के दोनों और सेलुलोस की लचकदार फ्लेक्सिबल बोलते हैं, लचकदार परत होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो लेयर बनी हुई है मध्य पटलिका के दोनों ओर, ठीक है, इस लेयर को हम बात कर रहे हैं। यह लेयर ध्यान रखना है कि यह किससे मिलकर बनी होती है, तो यह लेयर आपको ध्यान रखना है यह किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यह सेलुलोज की लचकदार क्या होती है, परत होती है, जो मध्य पटलिका के दोनों ओर होती है। ठीक है, यह सेलुलोज की लचकदार परत होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो प्राथमिक आपका कोशिका भित्ति होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो ध्यान रखना है कि पौधों की जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है किससे मिलकर बनी होती है, पौधों की प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। या कैसी होती है, लचकदार होती है। कहाँ पाई जाती है, तो मध्य पटलिका जो मिडिल लेमला होता है उसको दोनों साइड और, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी हम बोल सकते हैं, दोनों साइड और पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के दोनों करा की जो मिडिल लेमला होता है, मिडिल लेमला के ठीक है दोनों साइड और आपका करा है कि सेलुलोज से बनी एक लचकदार ठीक है कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझना है सेकेंडरी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, द्वितीय कोशिका भित्ति। ठीक है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब बात की जाए सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, तो ध्यान रखना है सेकेंडरी सेल वॉल यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी अपेक्षाकृत मोटी व प्राथमिक भित्ति की सतह पर स्थित होती है। ठीक है, माने जो प्राथमिक सेल वॉल होता है, प्राथमिक सेल वॉल की सतह पर यह क्या होती है आपकी करा है, यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी एक भित्ति होती है। ठीक है, जो कठोर होती है। तो ध्यान से लिख लेना है कि यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी अपेक्षाकृत मोटी, ठीक है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा यह, ठीक है, यह सेलुलोज ठीक है वह लिग्निन, यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी अपेक्षाकृत मोटी, ठीक है, भित्ति होती है, मोटी, ठीक है, भित्ति होती है जो प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति के सतह पर पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो आपका सेकेंडरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होता है, ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल आपका कह रहा है कि यह सेलुलोज व लिग्निन की बनी अपेक्षाकृत प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, सही नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ से कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ठीक है, इसको ध्यान समझना कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी सेल वॉल वो आपका सेलुलोज व लिग्निन का बना होता है। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा कि यह
यह सेलुलोस व लिग्निन, यह सेलुलोस, ठीक है, व लिग्निन का बना अपेक्षाकृत मोटी सतह होती है जो प्राथमिक कोशिका भित्ति के सतह पर पाई जाती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में। द्वितीय कोशिका भित्ति यह सेलुलोज व लिग्निन का बना अपेक्षाकृत मोटी सतह होता है। ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी सेल वाल होता है, सेकेंडरी सेल वाल किससे मिलकर बना होता है, तो सेकेंडरी सेल वाल ध्यान रखना है, यह सेलुलोज व लिग्निन का बना होता है। यही पौधों को क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पौधों की जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो पौधों की द्वितीय कोशिका भित्ति सेलुलोज व लिग्निन का बना होता है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति उसके सतह पर पाई जाती है, उसके सरफेस पे यह क्या होता है, स्थित होता है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की 3 परत होती है। एक को हम लोग मिडिल लेमला बोलते हैं। जो मिडिल लेमला होता है वह पेक्टिन वह कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। यह 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। जो मिडिल लेमला होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो यह ध्यान रखना कि पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं मिडिल लेमला का, तो मिडिल लेमला ध्यान रखना है कि यह 2 कराइकी सेल वाल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़े प्राथमिक कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वह मध्य पटलिका के दोनों ओर पाई जाती है। जो मिडिल लेमला होता है, ठीक है, मिडिल लेमला के दोनों साइड, बोथ साइड और, ठीक है, माने लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों साइड क्या पाया जाता है, आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वह किससे मिलकर बनी होती है, वह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। कैसी होती है, लचकदार होती है, यह फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात की है द्वितीय कोशिका भित्ति। करा कि जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज व लिग्निन का बना होता है। यह अपेक्षाकृत मोटी सतह होती है जो प्राथमिक कोशिका भित्ति की सतह पर पाई जाती है। तो यह कोशिका भित्ति के 3 सतह थे, तीनों सतह के बारे में हमने बनाया स्ट्रक्चर और उसके बारे में, ठीक है, वर्णन भी कर दिया है, डिस्क्राइब भी कर दिया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, अच्छे से चित्र बना के इसके ऐसे डिस्क्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो नोट कर लीजिए इसके बारे में, ठीक है। अब सेल वाल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वाल के कार्य क्या होते हैं। भाई ये सेल वाल मुख्यतः कार्य क्या करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कोशिका भित्ति की परत कितनी होती है, कोशिका भित्ति की 3 परत होती है। चित्र को ध्यान से बना लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ें फंक्शन ऑफ सेल वाल, ठीक है। चलिए अब लोग पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कोशिका भित्ति कार्य क्या होते हैं। तो पहला आपको लिखा गया है कि इट्स प्रोवाइड ए डिफिट शेप, मान एक निश्चित आकृति क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ध्यान रखना है अगर सेल वाल के फंक्शन के बारे में बात किया जाएगा, सेल वाल का कार्य क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इट्स प्रोवाइड ए डिफिट शेप, रेडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल। यह पौधों की जो कोशिका होती है उसको एक निश्चित शेप प्रदान करता है, ठीक, निश्चित आकृति प्रदान करता है। रिगिडिटी माने कठोर बनाता है, और क्या करता है, कह रहा है कि एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सेल वाल का काम क्या होता है, सेल वाल पौधों को कह रहा है कि, ठीक है, आकृति प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है, डेफिनेट आकृति देता है, कह रहा है कि रिगिडिटी, ठीक है, कह रहा है कि उनको दृढ़ बनाता है, और कह रहा है कि एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल, और उनको यांत्रिक शक्ति प्रदान कराता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो हिंदी में लिखेंगे कि यह कोशिका को, ठीक है, एक निश्चित आकृति, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति का दृढ़ता और यांत्रिक
और यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखना जो सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल कार्य कोशिका को एक निश्चित आकृति, दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति प्रोवाइड करती है। इंग्लिश में लिखा गया है किट्स प्रोवाइड डिफिनिट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, दूसरा इसके कार्य लिखिए, दूसरा इसके कार्य क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है दूसरा इसके कार्य क्या है, तो दूसरा लिखिएगा इट्स प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर, माने उसकी आंतरिक संरचना को प्रोवाइड कराता है, तो लिखिएगा इट्स प्रोवाइड। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, ठीक है, इट्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इट्स प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड, ठीक है, ध्यान रखना इट प्रोवाइड्स इंटरनल स्ट्रक्चर, यह पौधों को आंतरिक संरचना प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इट्स प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the plasma membrane of the plant cell, ठीक है, इट्स प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, ये पौधों की जो कोशिका होती है, कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंटरनल स्ट्रक्चर माने उसकी आंतरिक संरचना प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति में जगह जगह पर, ठीक है, ध्यान रखना है कि हिंदी में क्या बोला जाएगा कि यह कोशिका भी, ठीक है, झिल्ली, ठीक है, यह लिख लीजिएगा यह यांत्रिक संरचना, यह आंतरिक संरचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह आंतरिक संरचना उत्पन्न, ठीक है, प्रदान करती है, यह आंतरिक संरचना प्रदान करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने कोशिका झिल्ली की, ठीक है, माने जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली की आंतरिक जो, ठीक है, उसको क्या करती है, इंटरनल, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इट कंट्रैक्ट्स ऑस्मिक प्रेशर बाय excreting cell pressure, restricts and endosmic pressure prevent by, ठीक है, bursting of cell is a hypotonic medium। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसको ध्यान समझना। इट कंट्रैक्ट्स, ठीक, ऑस्मेटिक प्रेशर बाय एक्सक्रेटिंग सेल वॉल प्रेशर, रिस्ट्रिक्ट्स एंडोस्मिक एंड प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग ऑफ सेल वॉल्स इन हाइपरटोनिक मीडियम। देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना है, कारण कि जब कोशिका के सेल वॉल के अंदर क्या होता है, अधिक प्रेशर लगता है, दाब लगता है, तो उस दाब को क्या करता है, ठीक है, माने कंट्रोल, माने उसको क्या करता है, कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को स्ट्रेक्टिंग करता है। ठीक है, माने उसको मेंटेन करने का काम करता है, अगर ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, माने प्रेशर को ध्यान रखना है कि कंट्रैक्ट करता है, माने उसको मेंटेन करने का काम करता है। कह रहा है कि और क्या करता है, इंडोस्मिक प्रेशर प्रिवेंट्स, माने और जो इंडोस्मिक प्रेशर होता है उसको क्या करता है, रोकता है, ब्रस्टिंग ऑफ सेल वॉल को, माने सेल वॉल को फटने से बचाने के लिए, माने इंडोस्मिक प्रेशर से अगर सेल वॉल क्या हो जाती है, फट जाएगी, अगर ज्यादा उसके अंदर
प्रेशर लगेगा तो उसको क्या करता है कि सेल वॉल को, ठीक है, माने ठीक है, यह क्या करता है, करा है कि सेल वॉल उसको क्या करती है, सेल वॉल उसको रोकने का काम करती है, फटने से क्या करती है, बचाती है। माने जो प्रेशर होता है, प्रेशर को क्या कर लेता है, रोक देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि इट कंट्रैक्ट्स ऑस्मेटिक प्रेशर बाय एक्सक्रीटिंग सेल वॉल प्रेशर, restricts endosmic and prevents bursting of cell wall in a हाइपरटोनिक मीडियम। कह रहा है कि जो हाइपरटोनिक मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में कह रहा है कि सेल को ब्रस्ट होने से क्या करती है, बचाने, सेल वॉल को ब्रस्ट होने से बचाने का भी काम करती है। ठीक है, ताकि अगर ओस्मिक प्रेशर हो चाहिए, ठीक, एंडोस्मिक प्रेशर हो, उनको क्या करती है, कंट्रैक्ट करने का काम करती है, माने मेंटेन करने का काम करती है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति के कुछ कार्य हैं और हम लोग थोड़ा समझ लेगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नोट पॉइंट बता दे रहे हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 इसके कार्य थे और इसके कार्य हैं, तो ध्यान समझ लेना है कि इसके और क्या कार्य हो सकते हैं। तो बता रहे हैं कि कोशिका द्रव्य के महीन तंतु इन सूक्ष्म छिद्रों से होकर कोशिका द्रव्य को परस्पर बांधते हैं। ठीक है, माने जो सेल वाल होता है, सेल वाल में करा महीन छिद्र होते हैं जो कोशिका द्रव्य को बांधने काम करते हैं, माने उसको, ठीक है, बांधे रहते हैं ताकि वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, बाइंड्स करने का काम करते हैं। ठीक, और देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। कारक फंगी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय काइटिन। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो फंगी होते हैं, फंगी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में इसको। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा कि फंगल, ठीक है, फंगल, ठीक है, फंगल सेल वॉल इज सेल वॉल is formed, fungal cell wall is formed of chitin, of chitin। ठीक है, ध्यान रखना है कि फंगल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, ध्यान रखना है फंगल सेल वॉल आपसे किससे मिलकर बनी होती है, फंगल सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो पेपर पूछ देता है कि जो फंगी होती है उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसको नोट कर लेना है, फंगल सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। प्लांट सेल में हैव डिपॉजिट ऑफ काइटिन, ठीक है, लिग्निन और सरब्रेन प्रोवाइड। ठीक है, ध्यान रखना कि यही जो लिग्निन होता है पौधों क्या करता है, कठोरता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसी कारण पौधे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो काइटिन से मिलकर बनी होती है, जो फंगी होते हैं चाहे कवक होते हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, या बोला जा सकता है कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, हिंदी में क्या लिखा जाएगा, तो लिख लीजिएगा कीटों का बाह्य कंकाल। ठीक है, कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन, काइटिन का बना होता है, बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है किससे मिलकर बना होता है, कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।